नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका आज की कक्षा 2 में। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक कलर की जो कक्षा 2 की है उसके पाठ 13 जिसका नाम है किसान की चतुराई, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने जैसे शेर है, लोमड़ी है, भालू है, खरगोश है आदि सबका नाम सुना होगा और इनमें से कुछ को आपने देखा भी होगा। तो बच्चों, इनके ऊपर बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ भी होती हैं और कहानी सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, अगर हम अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ जिनसे हमें कुछ सीख मिलती है, यदि हम उन्हें सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आज हम एक कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद है, तो बच्चों तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। तो आज हम जो कहानी सुनेंगे वह है एक भालू की और एक किसान की। तो आज की कहानी जो आपके सामने प्रस्तुत है वह है एक किसान और एक भालू की। हाँ, तो बच्चों एक समय की बात है कि एक बार एक किसान अपना खेत जोत रहा था। एक समय की बात है बच्चों, एक किसान खेत जोत रहा था। बच्चों, आपने अपने आसपास या कहीं भी किसान को खेत जोतते हुए देखा होगा। जब हम कोई भी फसल खेत में बोते हैं, जब किसान फसल बोते हैं बच्चों खेतों में, तो उससे पहले उन्हें अपने खेतों की तैयारी करनी होती है। खेत की तैयारी जैसे खेत को जोतना, उसमें खाद पानी लगाना, इस तरह से फसल के अनुसार वे अपने खेत को तैयार करते हैं। तो इसी तरह से एक बार की बात है, किसान अपना खेत जोत रहा था तो अचानक कहीं से एक भालू आ गया। जब किसान खेत जोत रहा था तो क्या आ गया अचानक कहीं से? भालू। भालू जब आ गया तो किसान को मारने दौड़ा, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब अचानक से कोई बंदर या कोई कुत्ता आ जाता है तो एकदम जैसे झपटता है कभी कभी। तो इसी तरह से जब भालू आ गया तो भालू किसान पर झपटा और किसान डर गया। हमको भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है। अगर अचानक हमारे सामने भी बच्चों कोई बंदर या कुत्ता इस तरह से कोई अचानक आ जाए और हम पर झपटेगा तो हमें भी डर लगेगा। इसी तरह से बच्चों भालू से किसान को भी डर लगा। तो किसान ने बड़ी समझदारी से काम लिया। वह डरा नहीं एकदम कि जैसे हम डरे और हम भाग गए, नहीं, किसान डरा नहीं, ना किसान भागा। किसान ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और बोला भालू से कि भालू साहब, मुझे क्यों मारते हो? मैं यह जो खेत जोत रहा हूँ इसमें मैं फसल बोऊंगा और जो भी फसल आएगी वह फसल मैं आपको खाने को दे दूंगा। अब भालू सोच में पड़ गया कि ये भी सही है भाई, कि ठीक है, मैं किसान को नहीं खाऊंगा या मैं किसान को नहीं झपटूंगा तो मुझे तो फसल मिल जाएगी खाने के लिए। अब भालू के मन में कोई बात आई और उसने इस बात के लिए वह तैयार हो गया। तो भालू ने कहा, यह देख रहे हैं बच्चों भालू, तो भालू ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, मुझे फसल मिल जाएगी खाने के लिए। तो किसान से बोलने लगा भालू कि ठीक है, ज़मीन के ऊपर की फसल मेरी और जो ज़मीन के नीचे होगी वह तुम्हारी। भालू ने बच्चों किसान से कहा कि जो ज़मीन से ऊपर की फसल उगेगी उसे तो मैं खा लूँगा और जो ज़मीन से नीचे की होगी वह किसान की, वह तुम्हारी होगी। तो इसके बाद भालू कहकर चला गया। अब किसान ने बड़ी समझदारी से काम लिया और उसने सोचा ऐसी मैं कौन सी फसल बोऊं जो मेरी फसल बच जाए और मुझे मेरी फसल भी मिल जाए और भालू की बात भी रह जाए। तो किसान ने बच्चों बहुत ही समझदारी से काम लिया और किसान ने फसल में बो दिए आलू। यह है बच्चों आलू। तो ये जो आलू की फसल है ये कहाँ होती है बच्चों? यह होती है ज़मीन के नीचे। आपने देखा भी होगा कहीं आलू का खेत जो ज़मीन के नीचे उगता है। आलू जैसे ही और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे गाजर है, मूली है,
हाँ, और शलजम है, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये होती हैं हमारी ज़मीन से नीचे। तो किसान ने बड़ी बुद्धि से काम लिया और उसने बो दिए आलू। अब फसल आई, क्योंकि आलू बो गए, तो आलू जो होते हैं हमारे, तो आलू नीचे और पत्ते ऊपर, तो फसल आए। अब भालू राजा चल दिए। भालू राजा आए कि चलता हूँ, हाँ मुझे फसल मिलेगी मज़ेदार खाने के लिए। अब भालू आते हैं फसल खाने के लिए। जब भालू आते हैं तो देखते हैं, ये देखिए आप किसान के पास बैठकर, अरे ये तो आलू हैं। अब मैंने तो बोला था कि मुझे तो ऊपर की फसल चाहिए, उसने मन ही मन सोचा, और ये हैं आलू। तो भालू जब आया तो बच्चों भालू को क्या मिला फसल में? आलू के जो ऊपर पत्ते होते हैं, ज़मीन से ऊपर पत्ते, भालू को मिले खाने में पत्ते। अब भालू तो चिढ़ गया, क्योंकि उसे उसकी फसल नहीं मिली। उसे तो ये था ना कि जो भी फसल आएगी मुझे वो मिलेगी, अब उसे वो मिली नहीं। तो भालू अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ गया और बहुत गुस्से में हो गया, क्योंकि उसे फसल नहीं मिली खाने को। और किसान ने इस तरह से अपनी चालाकी से अपनी फसल को बचा लिया। उसे नीचे की फसल मिल गई आलू, और भालू को मिले पत्ते, तो किसान चिढ़ गया। आगे अगली बार भालू ने फिर दिमाग लगाया। भालू ने सोचा कि देखता हूँ इस बार कैसे मुझे फसल नहीं मिलेगी। भालू बोला किसान से कि देखो भाई किसान, इस बार नीचे की फसल मेरी और ज़मीन से ऊपर की तुम्हारी। क्योंकि पहले उसने बोला था उल्टा कि मुझे नीचे की फसल चाहिए, सॉरी ऊपर की फसल चाहिए, और इस बार भालू ने क्या बोला कि मुझे नीचे की फसल चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया कि किसान ने बोए थे आलू और आलू थे नीचे। तो भालू ने सोचा इस बार मुझे नीचे की फसल चाहिए और किसान को ऊपर की। तो भालू बोला किसान से कि देखो इस बार ज़मीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। आगे सुनो। अब फिर किसान बहुत चालाक, किसान बहुत समझदार और बुद्धिमान था, और वह बहुत चतुराई से अपना फैसला लेता था। अब किसान ने फिर सोचा कि भाई मैं ऐसी कौन सी फसल उगाऊं जो मेरी फसल बच जाए और भालू की बात भी रह जाए। अब किसान ने बच्चों बो दिए गेहूँ। गेहूँ बच्चों आपने देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे खेतों में। तो गेहूँ कहाँ होते हैं? ज़मीन से ऊपर। तो जो फसलें होती हैं जैसे गेहूँ है, धान जिससे चावल होते हैं, और मक्का है, बाजरा है, बहुत सारी फसलें होती हैं बच्चों जो हमारी ज़मीन से ऊपर होती हैं। तो किसान ने बो दिए गेहूँ। अब फिर फसल आई, अब गेहूँ हो गए, किसान खुश, क्योंकि उसे तो फसल मिलनी थी उसकी। अब भालू राजा फिर चलते हैं कि चलता हूँ, इस बार देखता हूँ मुझे फसल कैसे नहीं मिलती, मैं जाऊँगा, मुझे तो फसल इस बार मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उसने बोला था कि मुझे फसल नीचे की चाहिए। तो वह मन ही मन क्या सोच रहा था कि जो नीचे की फसल है जो भी होगी वह मुझे मिलेगी। अब भालू साहब खुश होते हुए चले गए खेत में। वहाँ जाकर भालू ने क्या देखा? भालू ने देखी गेहूँ, और फसल कहाँ थी? वो ज़मीन से ऊपर, और भालू की फसल थी ज़मीन से नीचे वाली। तो नीचे क्या था फसल में? जड़ें, गेहूं की जड़ें। तो फिर भालू परेशान। फिर भालू को क्या मिला? भालू को मिली खाली जड़ें, गेहूं की जड़ें। और किसान को क्या मिला? गेहूं। तो किसान खुश, फिर बच गई किसान की फसल। किसान ने अपनी बुद्धि से और अपनी चालाकी से दोबारा से अपनी फसल बचा ली। अब भालू फिर खींच कर रह गया, खींच कर बिल्कुल परेशान, बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ, क्योंकि ना तो उसे ज़मीन से नीचे की फसल मिली बच्चों, और ना उसे ज़मीन से ऊपर की फसल मिली, ना तो उसे आलू मिले और ना उसे गेहूं मिले। अब भालू बहुत परेशान अंदर ही अंदर कि अब मैं क्या करूं कि जो मुझे फसल मिल जाए। अब सुनो आगे बच्चों। इस बार भालू ने किसान को मज़ा चखाना चाहा कि देखता हूँ इस बार किसान अपनी फसल कैसे बचाता है। उसने बहुत सोचा समझा और किसान से कहा, किसान साहब सुनो, ज़मीन से सबसे ऊपर की फसल मेरी और ज़मीन से नीचे की फसल मेरी। बच्चों भालू ने बोला किसान ने
किसान से कि ज़मीन से सबसे ऊपर की फसल मेरी और ज़मीन से नीचे की फसल मेरी। क्योंकि उसने ये क्या सोचकर बोला, क्योंकि उसे दोनों फसलें लेनी थी कि अगर ऊपर की जो फसल होगी वह भी मेरी हो जाएगी और ज़मीन से जो नीचे की है वह भी मेरी हो जाएगी। और इस तरह से मैं किसान को मज़ा चखा दूंगा, उसे कोई फसल नहीं मिलेगी, ना ऊपर की और ना नीचे की। अब किसान इस बात के लिए भी मान गया, किसान इस बात के लिए भी राजी हो गया कि ठीक है भालू साहब, ज़मीन से सबसे ऊपर वाली फसल भी आपकी और ज़मीन से नीचे की फसल भी आपकी। किसान इस बात के लिए भी मान गया। अब किसान ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत समझदारी से काम लिया। किसान ने सोचा कि ऐसा मैं क्या बोऊं जो मुझे मेरी फसल मिल जाए। तो बच्चों, आप जो देख रहे हैं यह क्या है, यह है गन्ना। तो किसान ने बो दिए गन्ने, ईख। बच्चों, ईख आपने देखी होगी, गन्ने की खेती। गन्ने की खेती में क्या होता है, बीच में गन्ना होता है, उसके ऊपर पत्तियां होती हैं और नीचे जड़ें होती हैं। तो किसान ने बो दिए गन्ने। अब भालू ने क्या कहा था, भालू ने तो कहा था कि सबसे ऊपर की फसल मेरी और ज़मीन से नीचे की फसल मेरी। तो भालू की हो गई सबसे ऊपर की फसल पत्ते और सबसे नीचे की फसल जड़ें। अब भालू जी इस बार तो बड़े ही खुश होकर आए कि हाँ, इस बार तो भाई दोनों फसलें मुझे मिलेंगी, ज़मीन से नीचे की फसल भी मुझे मिलेगी और ज़मीन से सबसे ऊपर की फसल भी मुझे मिलेगी। इस बार तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसान को उसकी फसल मिल जाए, दोनों फसलें मेरी। अब भालू जी बहुत खुश होते हुए, बहुत दिल ही दिल, मन ही मन खुश होते हुए आए खेत पर और आकर उन्होंने देखा गन्ने देखते ही भालू का सिर चकरा गया, क्योंकि वह बहुत परेशान हो गया कि इससे ज़्यादा मैं क्या करूं कि मैंने नीचे की फसल भी मांग ली, मुझे वो भी नहीं मिली, ज़मीन से ऊपर की फसल मांग ली, वो भी नहीं मिली, और सबसे ऊपर वाली फसल मांग ली, वो भी नहीं मिली। भालू बहुत चकरा गया, बहुत परेशान हो गया और बिल्कुल खिसियाना सा होकर भालू चला गया। तो बच्चों, आपने देखा कि किसान ने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से किस तरह से काम लिया, किस तरह से सोच विचार कर उस किसान ने अपनी फसल को भालू से बचाया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिली? हमें इस कहानी से सीख मिली कि हमारे ऊपर, हमारे सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, अगर हम उस समस्या का समाधान दिमाग से, धैर्य से और आराम से सोच विचार कर हम फैसला लेते हैं तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। तो हमें कभी भी समस्या में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। आगे अब बच्चों, आपकी पुस्तक में जो आपकी किताब है इसमें पीछे इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। जैसे बताओ बच्चों, किसान ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई? अभी आपने सारी कहानी सुनी, तो यहाँ पूछा है किसान ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई। उत्तर है इसका, किसान ने भालू से कहा मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। यह कहकर किसान ने भालू से अपनी जान बचाई। अभी आपने सुना, जब भालू आ गया था और भालू किसान को मारने झपटा तो किसान ने कहा था कि मुझे क्यों मारते हो, फसल आने दो मेरे खेत में, जो आप कहोगे वह मैं आपको खिलाऊंगा। आगे पूछा है भालू कब चिढ़ कर रह गया, यानी भालू को कब गुस्सा आ गया एकदम। भालू तब चिढ़कर रह गया जब किसान ने आलू बो दिए। कब चिढ़ा था भालू? जब भालू ने आलू बो दिए। और फसल आने पर भालू को पत्ते खाने को मिले। जब फसल आई तो भालू को क्या मिला था? पत्ते खाने को। जब उसे पत्ते खाने को मिले और उसे फसल खाने को नहीं मिली तो वह चिढ़ गया, अंदर अंदर उसे गुस्सा आया। आगे तीसरी बार भालू ने क्या शर्त रखी?
जब तीसरी बार भालू आया तो उसने क्या शर्त रखी किसान से? उत्तर है तीसरी बार भालू ने शर्त रखी कि जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी होगी। भालू ने कहा था कि जो जमीन के सबसे ऊपर की फसल है वह भी मेरी होगी और जो जमीन के नीचे की फसल है वह भी मेरी होगी। तो इस तरह से बच्चों आपकी किताब में यह अभ्यास कार्य दिया गया है, इसके उत्तर इस तरह से यहाँ पर बताए हैं। अब बच्चों आपकी कार्य पुस्तिका है जो कलम की, इसमें यहाँ पर ये जो भी हमने कहानी पढ़ी, यह कहानी यहाँ पर दी गई है, ये आप सामने देख रहे हैं। जब आप अपनी किताब को उल्टा करोगे बच्चों तो यहाँ पर शब्द लिखे हैं खेत, भालू, मारने, मत, फसल, तुम्हें, खुश। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी किताब, आपकी किताब में जो ये कहानी दी गई है यह कहानी अधूरी दी गई है। हमें इन शब्दों में से छांट कर जो शब्द ठीक है वाक्य के अनुसार, हमें इन शब्दों में से छांट कर यहाँ खाली जगह में भरना है और इस कहानी को पूरा करना है। तो आओ अब हम इस कहानी को पूरा करते हैं। एक किसान, यहाँ खाली जगह है, जैसे जोत रहा था। क्या जोत रहा था एक किसान? तो यहाँ मैंने भी आपको बताया कि शब्द दिए गए हैं कार्य पुस्तिका में। क्या जोत रहा था? यहाँ पर शब्द है खेत, तो हम खेत को यहाँ लिख देंगे। आप भी अपनी किताब, अपनी पुस्तक में यहाँ पर लिखेंगे। जो आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, यहाँ पर आप इस तरह से ही भरेंगे। एक किसान खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर आप देखेंगे शब्द हैं, ये लिखे शब्द, ये देखिए। तो क्या आ गया अचानक? भालू। अचानक कहीं से भालू आ गया, वह किसान को झपटा। क्या झपटा किसान को? मारने। ये शब्द लिखा है या मारने, हम मारने को देखकर यहाँ लिख देंगे। वह किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा मुझे मारो। क्या कहा किसान ने? मुझे, यहाँ शब्द आ गया फिर मत, हम मत को यहाँ लिख देंगे। किसान ने कहा मुझे मत मारो। मैं खेत में बोऊंगा। क्या बोऊंगा? फसल। हम फिर यहाँ से फसल शब्द को खाली जगह में भर देंगे। मैं खेत में फसल बोऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। यहाँ पर खाली जगह थी, फिर हमने यहाँ पर तुम्हें को यहाँ लिख दिया, और तुम्हें खिलाऊंगा। आगे भालू हो गया। क्या हो गया? भालू खुश। भालू खुश हो गया और चला गया। इस तरह से बच्चों आगे यहाँ पर शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो कि गलत हैं। कयो, तुम्हारी, पतता, गणना। तो हम यहाँ पर इन्हें जब शुद्ध सही रूप में लिखेंगे तो क्या लिखना है? कयो को क्यों, क्योंकि यह है गलत और यह है शब्द सही, तो हमने यहाँ पर इसे सही लिख दिया। क्यों? क्यों। तुम्हारी, तुम्हारी ये गलत है, सही क्या है? ये शब्द तुम्हारी, तुम्हारी। पतता, पतता गलत है, सही क्या है? पत्ता, पत्ता। आगे गणना, और ये है गणना गलत और ये है सही, गन्ना, गन्ना। तो इस तरह से आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इन सही शब्दों को जैसे मैंने यहाँ पे किया है आपको भी इसमें भरना है और अच्छे अच्छे से लिखना है। आगे आपकी कार्य पुस्तिका में बच्चों ये चित्र दिए गए हैं जो कि आप देख रहे हैं। आलू, ये यहाँ पे लिख दिया हमने आलू, जो कि आपकी पुस्तिका में भी लिखा है। फिर आगे जो चित्र है आप सब देखेंगे, गन्ने का चित्र, ईख जो है ये, फिर मक्का, भुट्टा जो होती है, फिर गेहूँ, टमाटर और कुल्हाड़ी। तो आपको चित्र को ध्यान से देखकर जो चित्र का नाम है वह आपको उसके नीचे लिखना है, जिस तरह से मैंने अभी बताया। यहाँ पे आलू लिखा है,
आलू का चित्र है तो आलू लिखा है, गन्ने का चित्र है तो यहाँ पे गन्ना लिखना है, या एक यहाँ पर भुट्टा तो यहाँ पर हमें भुट्टा लिखना है, मक्का जो होती है, और यहाँ गेहूँ, यहाँ टमाटर, ये टमाटर का चित्र है तो हम यहाँ टमाटर लिख देंगे। और यह कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है तो हम कुल्हाड़ी का चित्र देखकर कुल्हाड़ी तो हम यहाँ कुल्हाड़ी लिख देंगे। ये देखिए जिस तरह से आपकी कार्य पुस्तिका में दिया गया है। अब बच्चों आपने देखा होगा ज़मीन से नीचे की फसल कौन सी होती है और ज़मीन से ऊपर की कौन सी होती हैं। तो आपको अपनी किताब में ज़मीन से नीचे वाली होने वाली फसलों के नाम लिखने हैं और ज़मीन से ऊपर होने वाली फसलों के नाम लिखने हैं। अभी मैंने बताया जैसे ज़मीन से नीचे वाली आलू है, मूली है, गाजर है, इस तरह की होती हैं नीचे ज़मीन से जो उगती हैं, और ऊपर की गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये फसलें होती हैं हमारी ऊपर की। तो इस तरह से जो भी आपने फसलें देखी होंगी आसपास जो ज़मीन से नीचे हैं और जो ज़मीन से ऊपर हैं, आपको अपनी कार्य पुस्तिका में उनके नाम लिखने हैं। अब बच्चों जैसे हम खाना खाते हैं इस तरह से ही अन्य जीव जंतु भी खाना खाते हैं। हमें जैसे खाने में रोटी, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, हमें पूरा खाना पसंद है। इस तरह से ही अलग जो अन्य और जीव जंतु होते हैं उनका भी अलग अलग खाना होता है। तो यहाँ पर है कि क्या खाना अच्छा लगता है। जैसे भालू को खाने में क्या पसंद है? भालू को अच्छा लगता है बच्चों जैसे मछली, उसे मछली बहुत पसंद है ज़्यादा खाने में। वैसे वह शहद भी खाता है तो हम उसे लिखेंगे जो भालू को सबसे ज़्यादा पसंद है। तोता क्या खाता है? हरी मिर्ची, तो हम यहाँ हरी मिर्च लिख देंगे, उसे सबसे ज़्यादा मिर्ची पसंद है खाना, मिर्च। गाय को क्या पसंद है? हरा चारा, क्योंकि आपके घर में भी गाय भैंस होंगी तो क्या खाती हैं वो? चारा। हम खेत से चारा लाते हैं, काटते हैं और गाय को खिलाते हैं। बंदर को आपने क्या खाते हुए देखा है सबसे ज़्यादा? केला, तो आप यहाँ लिखेंगे जो बंदर को पसंद है केला। बिल्ली क्या पीती है ज़्यादा? दूध। देखते हैं ना हम कि बिल्ली दूध पी गई, तो बिल्ली को दूध पीना बहुत पसंद है। या बिल्ली चूहे खाती है, बिल्ली चूहों को भी खा जाती है। तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे अपने मन से और उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। और तुमको खाना क्या पसंद है? जो आपको खाने में पसंद है बच्चों, आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो आपको अच्छे से ये काम करना है और साफ साफ लिखना है। तो बच्चों आज की जो आपने कहानी सुनी, जो आपने ये पाठ पढ़ा, इस कहानी के माध्यम से हमने यही जाना कि हमें हमेशा कितनी भी कठिनाई का समय हो, कितना भी कठिन समय हो, हमें हमेशा धैर्य के साथ और अपने मन से विचार कर ही फैसला लेना चाहिए। अगर हम शांति से, मन से और एक धैर्य के साथ कोई भी फैसला लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमें कठिन से कठिन समय में भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हिम्मत से और चतुराई से काम लेना चाहिए। जिस तरह से एक किसान ने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, भालू से तीनों फसलों को बचा लिया, तो यह उसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। तो बच्चों इस प्रकार से हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कितना भी कठिन समय हो, हमें हमेशा बुद्धि से ही और चतुराई से काम लेना चाहिए। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तो आप सबको धन्यवाद।